क्या आप भी हर बार ट्रेडिंग में हारते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो जीतते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला है या फिर वो सिर्फ किस्मत से नहीं सिस्टम से जीतते हैं? अगर आप ट्रेडिंग को एक गेम समझते हो तो माफ कीजिए, आप पहले ही हार चुके हो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इस बिजनेस में टिकने के लिए चाहिए सिस्टम, अनुशासन और एक लोहे जैसी मानसिकता। और यही सब मार्शल लिंक की इस जबरदस्त किताब में सिखाया गया है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप हर ट्रेड में जीतने की कोशिश न करके सिर्फ वो ट्रेड चुनें जिनमें जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को एक नया नजरिया देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम मार्शल लिंक की बेस्ट सेलिंग किताब से वो सारे ट्रेडिंग रहस्य खोलेंगे जो अब तक छुपे हुए थे। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में आया था तो मुझे लगा था कि बस थोड़ा पैसा लगाया, चार्ट देखा और कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। दिल में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे कोई सपना दिखा रहा हो कि रातों रात जिंदगी बदल सकती है। लेकिन बहुत जल्दी उस सपने के पीछे की सच्चाई से टकरा गया, वो सच्चाई जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। एक बार मार्शल लिंक की किताब पढ़ी और पहले ही अध्याय में एक बात दिल को छू गई। उन्होंने कहा, अगर ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो इसे एक बिजनेस की तरह देखना होगा, शौक की तरह नहीं, जुए की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। ये लाइन मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गई। मैंने सोचने लगा, अगर कोई इंसान एक कंपनी खोलता है तो क्या वो बिना किसी प्लान, बिना रिसर्च, बिना बजट, बस अंदाजे पर काम शुरू कर देता है? नहीं ना। तो फिर मैं ट्रेडिंग को ऐसे कैसे ले सकता हूं? इससे पहले तक मैं हर दिन बस चार्ट्स देखता था, कहीं से टिप्स उठाता था और जब भी मन किया पैसे लगा देता था। लेकिन फिर जब लगातार नुकसान होने लगे तो समझ में आया कि ये कोई खेल नहीं है, ये एक प्रोफेशन है, एक कला है। और इससे पहले कि इसमें कुछ कमाऊं, मुझे इसे समझना होगा, उसे अपनाना होगा। मार्शल कहते हैं कि लोग सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब वो बिना तैयारी के मार्केट में कूद पड़ते हैं, और मैं भी उन्हीं में से था। मैं सोचता था कि मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अपनी भावनाओं के पीछे भाग रहा था। लेकिन बिजनेस की तरह सोचने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दीर्घकालिक नजरिया रखना। मतलब आज अगर एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो भी हिम्मत ना हारना। इसका मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, लालच को दरवाजे के बाहर छोड़ आना और डर को अपने फैसले में घुसने न देना। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि हर नुकसान एक टीचर है और हर गलती एक चुपचाप समझा देने वाला गुरु। मार्शल बताते हैं कि अगर आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो आप दोबारा वही नुकसान उठाएंगे, शायद इस बार और बड़ा। अब जब मैं ट्रेड करता हूं तो मेरे पास एक साफ प्लान होता है। मैं पहले से तय करता हूं कि कितने पैसे लगाने हैं, कितने पर निकलना है, कब रुक जाना है। अब मेरे ट्रेडिंग डेस्क पर चार्ट्स के साथ एक डायरी भी होती है जिसमें मैं हर फैसले का कारण और नतीजा लिखता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं यह सिर्फ मार्केट नहीं है, यह मेरा बिजनेस है, मेरी जिम्मेदारी है। ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि अनुशासन क्या होता है, धैर्य क्या होता है और खुद से ईमानदार कैसे रहा जाता है। और यही बात मार्शल बार बार समझाते हैं। अगर सच में सफल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने अंदर उस बिजनेसमैन की सोच लानी होगी जो हर कदम सोच समझ कर रखता है। अब मैं ट्रेडिंग को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखा करता था। अब ये मेरी रेस नहीं है किसी से आगे निकलने की, ये मेरी अपनी यात्रा है जहां हर दिन मैं खुद को बेहतर बनाता हूं। शायद यही फर्क है एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल के बीच। और ये फर्क तब बनता है जब आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू करते हो, पूरी ईमानदारी, प्लानिंग और दिल से। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं बस पैसे कमाने की जल्दी में था। हर वक्त यही लगता था कि कोई बड़ा मौका छूट न जाए, हर मूवमेंट में कुछ न कुछ कमा ही लूं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि असली खेल तो पैसे कमाने से ज्यादा अपने मन को संभालने का है। ये जो ट्रेडिंग है ना, ये बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर की लड़ाई से जीती जाती है। मार्शल लिंक ने अपनी किताब में जो बातें कही हैं वो दिल को छू जाती हैं। वो कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा।
ये कोई खेल नहीं है जो भावनाओं में बहकर खेला जाए। इसमें धैर्य चाहिए, इतना कि आप घंटों दिनों तक बस इंतजार कर सको उस एक सही मौके का। अनुशासन चाहिए, इतना कि आप अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने का मन होने पर भी खुद को रोक सको। मैंने खुद महसूस किया है कि लालच और डर, ये दो सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं एक ट्रेडर के। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो मन करता है और पकड़ के रखूं, और जब नुकसान होता है तो डर लगता है सब कुछ खत्म ना हो जाए। लेकिन एक सफल ट्रेडर वही होता है जो इन भावनाओं को पहचानता है और उनसे ऊपर उठता है। मार्सेल कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई जीतने की दौड़ नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी जर्नी है जहां आपको हर उस कदम से बचना है जो आपको नुकसान की तरफ ले जाए, और यहीं पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की ताकत काम आती है। हर फैसला सोच समझ कर लेना, हर रिस्क को मापना और हर हार से कुछ सीखना, यही तो असली ट्रेडर की पहचान है। अब जब भी मैं चार्ट खोलता हूं तो सबसे पहले खुद से पूछता हूं, क्या मैं शांत हूं? क्या मेरा मन साफ है? अगर जवाब हां है, तभी मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि असली ताकत पैसा कमाने में नहीं, खुद पर कंट्रोल रखने में है। शायद यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल ट्रेडर के बीच, और ये फर्क दिमाग से नहीं, दिल से आता है, खुद को समझने और संभालने से आता है। पता है, जब मैं सुबह सुबह अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन खोलता हूं तो बाहर की दुनिया शांत होती है, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है। दिल कहता है आज कुछ बड़ा करना है, लेकिन दिमाग बार बार याद दिलाता है बिना तैयारी के कुछ भी बड़ा नहीं होता। शुरुआत में जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं बस एक्साइटमेंट में ट्रेड करता था। लगता था कि बस एक अच्छा ट्रेड मारूं और फिर जिंदगी सेट। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, नुकसान हुए, तब समझ आया कि ये जंग मैदान में नहीं, अंदर चलती है। मार्सेल लिंक ने जो बात अपनी किताब में कही, उसने मेरी सोच ही बदल दी। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी सफल ट्रेड बिना सही तैयारी के मुमकिन ही नहीं है, और यही बात अब मेरी आदत बन चुकी है। अब हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, एक जिम्मेदारी भी उठती है मेरे सिर पर। सबसे पहले मैं खुद से सवाल करता हूं, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैंने बाजार को अच्छे से समझा है? क्या मेरी रणनीति आज के लिए फिट बैठती है? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं के जवाब मेरे हर फैसले की नींव बनते हैं। पहले मैं बिना किसी तैयारी के मार्केट में कूद पड़ता था। किसी टिप पर भरोसा कर लिया, किसी यूट्यूब वीडियो पर ट्रेड ले लिया, और फिर जब नुकसान हुआ तो समझ में आया कि ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो बस किस्मत के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया उनकी है जो हर सुबह एक सोल्जर की तरह तैयार होते हैं, बिना किसी शोर के। अब मैंने एक आदत बना ली है, मैं हर सुबह अपने चार्ट्स देखता हूं, लेवल्स नोट करता हूं, और फिर अपनी रणनीति साफ साफ कागज पर लिखता हूं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उधेड़-बुन नहीं, बस एक स्पष्ट सोच और अनुशासन के साथ। ट्रेडिंग जर्नल, पहले तो मुझे लगता था कि यह बस समय की बर्बादी है, लेकिन आज वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हर छोटे बड़े फैसले को उसमें लिखता हूं, क्या सोचा, क्यों किया, और क्या नतीजा निकला। जब मैं पीछे मुड़कर उस जर्नल को पढ़ता हूं तो हर लाइन जैसे मुझे खुद की गलती से मिला देती है, और यही तो असली सीख होती है, अनुशासन। मार्सेल कहते हैं कि अगर ये नहीं है तो कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी, और ये बात मैंने खुद महसूस की है। कई बार मेरी स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन जब मैंने अपने बनाए नियम तोड़े तो मार्केट ने मुझे बिना एक पल सोचे सजा दे दी। अब मैं जानता हूं, ट्रेडिंग में जीतना जरूरी नहीं, टिकना जरूरी है, और टिकता वही है जो अनुशासन में जीता है। अब जब मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो उसमें इमोशंस नहीं, तैयारी होती है। उसमें डर नहीं, योजना होती है, और सबसे बढ़कर उसमें वो आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ एक अनुशासित इंसान के पास हो सकता है। शायद अब समझ आता है कि असली प्रोफेशनल कौन होता है, वो जो हर दिन अपने फैसले से खुद को साबित करता है, जो बिना शोर के चुपचाप तैयारी करता है, और जब वक्त आता है तो सही जगह वार करता है। कभी आपने समंदर को गौर से देखा है? बाहर से शांत, लेकिन अंदर हमेशा कुछ चलता रहता है। कुछ दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। ठीक वैसा ही है स्टॉक मार्केट। बाहर से एक स्क्रीन पर बस कुछ नंबर ऊपर नीचे होते दिखते हैं, लेकिन अंदर असल में हजारों इमोशंस, डिसीजन
और चालें चल रही होती हैं। मैं जब पहली बार चार्ट्स देखने लगा था तो लगा कि बस कीमतें ऊपर जा रही हैं या नीचे और बस यही ट्रेडिंग है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि प्राइस का हिलना ही सब कुछ नहीं होता। असली सवाल ये होता है, ये मूवमेंट असली है या दिखावा। मार्शल लिंक ने अपनी किताब में जो बातें समझाई हैं, उन्होंने मेरे देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि अगर आप सच में ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं तो 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है: ट्रेंड, वॉल्यूम और मूवमेंट। अब सुनने में ये शब्द बड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन जब मैंने इन्हें दिल से समझा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो। ट्रेंड यानी मार्केट की दिशा, ऊपर जा रहा है या नीचे। पहले मैं सोचता था कि बस ये देख लो और ट्रेड ले लो, लेकिन अब समझ में आया है कि ट्रेंड को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना होता है। क्योंकि असली चाल वो होती है जो छिपी होती है, जो अचानक नहीं आती बल्कि धीरे धीरे बनती है। फिर बात आती है वॉल्यूम की। पहले मुझे ये शब्द बेमतलब लगता था, लेकिन जब मार्शल ने समझाया कि वॉल्यूम ही ट्रेंड की ताकत का आईना है, तब मेरी समझ खुली। अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं है तो वो मूवमेंट खोखला है। लेकिन अगर वॉल्यूम के साथ मूवमेंट है तो मानो मार्केट पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हो, हाँ, यही दिशा है। और अंत में सबसे मुश्किल, मूवमेंट। हर प्राइस चेंज जरूरी नहीं कि असली हो। कई बार बाजार बस एक खेल खेलता है ताकि लोग फंस जाएं। एक नकली ब्रेकआउट, एक झूठा ट्रेंड, और बस नुकसान हो जाता है। मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि यही मौका है और मैंने ट्रेड ले लिया, लेकिन बाद में समझ आया कि मैं बस उस दिखावे का शिकार बन गया। अब जब मैं चार्ट देखता हूं तो उसमें एक कहानी ढूंढता हूं। मैं पूछता हूं, क्या यह प्राइस मूव वाकई कुछ कह रहा है? क्या इसके पीछे कोई सच्ची मंशा है? और जब तक दिल से जवाब नहीं मिलता तब तक मैं कुछ नहीं करता। मार्शल की एक बात मुझे आज भी याद है, चार्ट को पढ़ना ट्रेडिंग की नींव है। और सच कहूं, अब मुझे समझ में आ गया है कि यह सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये एक आर्ट है महसूस करने की, समझने की और फिर सही वक्त पर फैसला लेने की। ट्रेडिंग अब मेरे लिए एक नंबरों का खेल नहीं रहा, ये एक इमोशनल जर्नी बन चुका है, जहां हर ट्रेंड एक कहानी है, हर वॉल्यूम एक आवाज और हर मूवमेंट एक संकेत। बस समझने वाला चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठा रहा हूं, स्क्रीन पर चार्ट्स खुला है, आंखें उस हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दिल के अंदर एक डर बैठा होता है। क्या ये ट्रेड लूं या छोड़ दूं? क्या ये सही वक्त है या बस एक जाल है जो दिख तो कुछ रहा है लेकिन असल में नुकसान की तरफ ले जाएगा? यही वो जगह है जहां मार्शल लिंक की बातों ने मुझे रास्ता दिखाया। उन्होंने सिखाया कि हर मूवमेंट पर ट्रेड नहीं लेना होता, हर बार बटन दबाने की जरूरत नहीं होती। असली समझ ये है कि कब ना कहना है और कब हां कहना है। उन्होंने कहा कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां जीतने की संभावना ज्यादा होती है। बस पहचान चाहिए, धैर्य चाहिए और भरोसा चाहिए। अब मैं सिर्फ चार्ट नहीं देखता, मैं उसमें पैटर्न ढूंढता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि क्या यहां से मुनाफा हो सकता है, बल्कि मैं ये सोचता हूं, क्या ये सेटअप मेरे नियमों के मुताबिक है? क्या इसमें वाकई दम है? मार्शल कहते हैं कि जब कई इंडिकेटर्स एक साथ एक ही दिशा में इशारा करते हैं, तब जाकर एक ट्रेड वाकई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। यानी कि अगर कोई पैटर्न दिख रहा है और उसके साथ वॉल्यूम का सपोर्ट है, प्राइस एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल से रिएक्ट कर रहा है और फिर कोई कैंडल उस दिशा की पुष्टि करती है, तब जाकर एक मजबूत सेटअप बनता है। और यही वो पल होता है जब आपको घबराना नहीं है, बल्कि भरोसे के साथ कदम रखना होता है। पहले मैं सिर्फ सिग्नल देखता था, जैसे ही कोई इंडिकेटर ग्रीन हुआ मैं एंट्री कर लेता था। लेकिन अब मैं जानता हूं कि सिग्नल सिर्फ एक शुरुआत है, उसकी पुष्टि जरूरी है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना मतलब बिना पैराशूट के प्लेन से कूदना, नीचे गिरना तय है। मार्शल ने यही बात बार बार दोहराई, सिग्नल्स प्लस कंफर्मेशन, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। और इस फॉर्मूले ने मेरी सोच ही बदल दी। उन्होंने अपने अनुभव से कुछ सेटअप्स भी बताए जो समय के साथ बार बार काम करते हैं। जैसे ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस वापस उसी लेवल पर आता है, यानी रिटेस्ट करता है और फिर दोबारा उसी दिशा में मूव करता है,
तो वो एक बेहद ताकतवर संकेत होता है। पहले मैं ब्रेकआउट होते ही एक्साइटमेंट में एंट्री कर लेता था और कई बार वो फेक निकलता था, लेकिन अब मैं इंतजार करता हूँ रिटेस्ट का, उस कंफर्मेशन का जो मुझे यकीन दे सके। सपोर्ट और रेसिस्टेंस जॉन भी मेरे लिए अब सिर्फ लाइनें नहीं रह गईं, वो अब मेरे ट्रेडिंग मैप के रास्ते हैं। जब प्राइस उन लेवल्स पर पहुंचता है तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या यहां से रिएक्शन आएगा? क्या यहां पहले भी कुछ हुआ था? और जब वही पैटर्न दोहराता है तो मैं तैयार रहता हूं, पूरी तैयारी और भरोसे के साथ। ये सब बातें सुनने में बहुत टेक्निकल लग सकती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सब बहुत मानवीय हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे जिंदगी के फैसले। हर बार तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले सोचो, संकेतों को पहचानो, और जब सब कुछ साथ बोलने लगे तभी फैसला लो। अब मेरे लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं रही, ये एक प्रक्रिया बन गई है, खुद पर कंट्रोल रखने की, इंतजार करने की और सही वक्त पर सही कदम उठाने की। मार्सेल ने जो सिखाया वो सिर्फ सेटअप की लिस्ट नहीं थी, वो एक नजरिया था, एक शांत ठहराव से भरी सोच जो कहती है कि हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बस उस एक अच्छे मौके की तलाश करो, और जब वो मिले तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर चलो। अब जब भी कोई सेटअप बनता है और मेरा मन कहता है कि चल आज ट्रेड ले लेते हैं, तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है या बस दिल की जल्दी? और अगर जवाब दिल से आता है हाँ सब कुछ साथ है, तो फिर मैं कदम बढ़ाता हूं, वरना एक और दिन इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे अब पता है सही मौके वापस जरूर आते हैं। लेकिन एक बार किया गया गलत ट्रेड कई मौके छीन लेता है। शायद यही फर्क होता है एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच। फर्क सिर्फ जानकारी का नहीं, समझ का है, सब्र का है और उस सोच का है जो कहती है हर बार नहीं, लेकिन जब भी करो पूरे यकीन के साथ करो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत अगर सही समझ के साथ की होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर यह भी सोचता हूं कि अगर वो गलतियां नहीं होती तो मार्सेल लिंक की बातें इतनी गहराई से समझ भी नहीं पाता। इस अध्याय ने मेरी ट्रेडिंग की सोच को अंदर से झकझोर दिया। ये कोई फैंसी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई तगड़ा सेटअप नहीं है, ये तो वो जमीन है जिस पर हमारी हर ट्रेडिंग बिल्डिंग खड़ी होती है, और उस जमीन का नाम है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। पहले जब मैं कोई ट्रेड लेता था तो सिर्फ इस सोच के साथ कि कितना कमा सकता हूं, कभी ये नहीं सोचा कि अगर नुकसान हुआ तो क्या करूंगा। और यहीं मैं बार बार गिरा। मार्सेल ने एक लाइन में बात साफ कर दी, सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कितना मुनाफा हो सकता है, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में कितना खोने को तैयार हूं। अब जब भी मैं कोई ट्रेड प्लान करता हूं तो सबसे पहले अपने रिस्क पर नजर डालता हूं। मैं खुद से पूछता हूं, अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया तो क्या मैं उस नुकसान को संभाल पाऊंगा? और अगर जवाब नहीं है तो मैं वो ट्रेड छोड़ देता हूं, चाहे वो कितना भी शानदार क्यों ना लगे। पोजीशन साइजिंग का मतलब पहले मैं बस इतना समझता था कि कितने शेयर खरीदने हैं, लेकिन अब समझ में आया कि ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये आपके जोखिम को कंट्रोल करने का तरीका है। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख का है तो मार्सेल की सलाह है कि आप एक ट्रेड पर अपने पैसे का 2% से ज्यादा रिस्क में न डालें, यानी सिर्फ 2000 रुपए का रिस्क। सुनने में थोड़ा लगता है यार इतने कम में क्या बनेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग की दुनिया में टिकने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये नियम सबसे जरूरी है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब ट्रेड एकदम परफेक्ट लगता है, चार्ट क्लियर है, ट्रेंड स्ट्रांग है और इमोशन कहता है इस बार पूरा पैसा लगा दे। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां प्रोफेशनल और अमेच्योर ट्रेडर के बीच फर्क पैदा होता है। प्रोफेशनल अपने नियम नहीं तोड़ता, चाहे ट्रेड कितना भी लुभावना क्यों ना हो। मार्सेल ने मुझे सिखाया कि अगर आप अपनी पूंजी को बचा नहीं सकते तो आप लंबे समय तक ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। और जब मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को देखा तो हर बड़ा नुकसान तब हुआ जब मैंने अपने ही नियम तोड़े। या तो पोजीशन बहुत बड़ी थी या रिस्क ज्यादा उठा लिया था। अब मैंने एक सिंपल रूल बना लिया है, पहले रिस्क डिसाइड करो, फिर उसी हिसाब से पोजीशन साइज। अगर स्टॉप लॉस दूर है तो पोजीशन छोटी रखो, अगर स्टॉप लॉस पास है तो थोड़ी बड़ी।
लेकिन कभी भी लिमिट के बाहर नहीं। रिस्क मैनेजमेंट अब मेरे लिए डरने की चीज नहीं है, ये मेरी सुरक्षा की दीवार है। ये वो ढाल है जो मुझे बाजार के झटकों से बचाती है। मार्सेल कहते हैं कि जो ट्रेडर रिस्क नहीं समझता वो गेम में नहीं टिकता, और अब मैं ये बात पूरे दिल से मानता हूं। अब मेरी सोच बदल चुकी है। मैं जानता हूं कि ये कोई रेस नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है जहां जीत उन्हीं की होती है जो धीरे धीरे सहेज सहेज कर चलते हैं, जो हर कदम पर सोचते हैं कि अगर गलती हो जाए तो भी वो खुद को संभाल सकें। शायद इसी को कहते हैं प्रोफेशनल बनना, और प्रोफेशनल बनने का पहला कदम है रिस्क को समझना, उसे स्वीकार करना और फिर उसके मुताबिक ट्रेड करना। अब मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं अपने फैसलों की क्वालिटी सुधारता हूं, क्योंकि जब फैसला सही होता है तो पैसा खुद ब खुद पीछे आता है। मैंने जब पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तो सोचता था कि बस थोड़ा बहुत चार्ट पढ़ना आ जाए तो पैसा अपने आप बनने लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद मुझे समझ में आया कि असली खेल तो चार्ट से भी ज्यादा अपने मन को संभालने का है। मैं कई बार सही एंट्री लेता था, लेकिन जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाता तो जल्दी प्रॉफिट ले लेता, और अगर नीचे जाने लगता तो स्टॉप लॉस हटाकर बैठा रहता कि शायद अब ऊपर चला जाए। यही सबसे बड़ा झूठ था जो मैं खुद से बोल रहा था, और इस झूठ की वजह थी कि मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था। फिर मैंने मार्सेल लिंक की किताब पढ़ी और एक बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी बिना प्लान के ट्रेड नहीं करता, और यहीं से मेरी सोच बदलने लगी। मैंने समझा कि अगर आपको इस खेल में टिकना है तो हर ट्रेड के पीछे एक सोची समझी रणनीति होनी चाहिए। एक साफ क्लियर प्लान जिसमें लिखा हो कि मैं एंट्री कब करूंगा, एग्जिट कहां होगी, स्टॉप लॉस कितना होगा और मेरा रिवॉर्ड कितना है। पहले तो ये सब थोड़ा बोझ जैसा लगता था। मैं सोचता था यार इतना लिखने पढ़ने से अच्छा है सीधा ट्रेड ले लो, लेकिन हर बार जब मैं बिना प्लान के ट्रेड करता नुकसान ही होता। और जब मैंने पहली बार प्लान बनाकर ट्रेड किया तो एक अजीब सी शांति महसूस हुई, क्योंकि अब मैं मार्केट की हर हरकत से नहीं डर रहा था। मुझे पता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन सिर्फ प्लान बना लेना काफी नहीं है। मार्सेल ने जो सबसे गहरी बात कही वो ये थी, असली मुश्किल प्लान बनाने में नहीं है बल्कि उस पर टिके रहने में है। जब मार्केट हमारी उम्मीद के खिलाफ जाता है तब हमारा दिमाग कहता है चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, शायद अब रिवर्सल आ जाए। लेकिन यहीं पर हम फंस जाते हैं। इमोशंस प्लान से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए तो समझो गेम खत्म। अब मेरी एक आदत बन चुकी है, हर सुबह जब मैं चार्ट देखता हूं तो सबसे पहले एक शांत मन से अपने आज के संभावित ट्रेड्स का प्लान बनाता हूं। अगर कोई एंट्री मिलती है तो मैं पहले से तय की गई स्ट्रैटेजी पर ही काम करता हूं, बिना घबराए, बिना लालच में आए। और अगर ट्रेड नहीं बैठता तो मैं शांत रहता हूं, क्योंकि मुझे अब यह समझ आ चुका है कि ट्रेडिंग में मौके हमेशा मिलते हैं, लेकिन एक बार किया गया इमोशनल फैसला आपकी पूंजी ही खत्म कर सकता है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही फर्क है एक प्रोफेशनल और एक नए ट्रेडर में। प्रोफेशनल खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे अपने प्लान पर भरोसा होता है। अब मैं भी वही कोशिश करता हूं, खुद को बेहतर बनाने की, हर दिन, हर ट्रेड के साथ, क्योंकि मैंने सीखा है कि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने फैसलों को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। और शायद यही सबसे बड़ा ट्रेड है जो हमें सच में अमीर बना सकता है। शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, पैसा बनाना। मैं हर रोज चार्ट खोलता, मौका ढूंढता और ट्रेड कर देता, लेकिन एक चीज जो मैंने कभी नहीं की वो थी अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना। और यहीं सबसे बड़ी चूक हो रही थी जो मुझे बहुत देर बाद समझ आई। हर बार जब मैं किसी ट्रेड में घुसता था तो उस वक्त तो सब सही लगता था, चार्ट, इंट्यूशन, मूवमेंट, लेकिन अगर नुकसान हो जाता तो मैं भूल जाता कि कहां गड़बड़ की थी, और अगर कभी प्रॉफिट होता तो बस खुश होकर आगे बढ़ जाता, बिना ये समझे कि असल वजह क्या थी। फिर एक दिन मार्सेल लिंक की किताब पढ़ते हुए एक लाइन ने मुझे रोक दिया, ट्रेडिंग जर्नल ही सबसे अच्छा टीचर होता है। और यहीं से मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने एक डायरी निकाली,
हर ट्रेड जो मैंने किया, कब एंट्री ली, क्यों ली, किस टाइम फ्रेम पर चार्ट देखा, स्टॉप लॉस कहाँ था, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। पहले पहल ये बोरिंग लगता था कि यार ये कोई स्कूल थोड़ी है जहां होमवर्क करना है। लेकिन जब एक हफ्ते बाद मैं बैठा और वो पन्ने पलटे तो आंखें खुल गईं। मुझे दिखने लगा कि मैं बार बार वही गलती दोहरा रहा था। मैं जल्दबाजी में एंट्री लेता था या फिर स्टॉप लॉस को समय पर हटाता नहीं था। ये चीजें मैं पहले महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो साफ नजर आ रही थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें लिखा था। धीरे धीरे ये आदत बन गई। अब जब भी मैं कोई ट्रेड करता हूं, मैं सिर्फ मार्केट को नहीं देखता, मैं खुद को भी देखता हूं। मेरी सोच, मेरी भावनाएं, मेरी उम्मीदें, सबका रिकॉर्ड रखता हूं। और यकीन मानो, इससे बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता। जब आप अपने ही फैसलों को लिखते हो तो आपको खुद से सच्चाई छुपाने का मौका नहीं मिलता। आप जान जाते हो कि आपने कहां घबराकर एग्जिट किया, कहां लालच में आकर देर कर दी, कहां अपने नियम तोड़े। और जब आप ये सब समझने लगते हो, तभी आप असली प्रोफेशनल बनते हो। अब मेरे लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये खुद को समझने का एक तरीका बन गया है। हर ट्रेड मेरे लिए एक सीख है और हर जर्नल का पन्ना मेरे सफर की कहानी। शायद यही फर्क है एक कच्चे ट्रेडर और एक गंभीर प्रोफेशनल में। एक अपने नुकसान को भूल जाता है और दूसरा उनसे सीख कर आगे बढ़ता है। मैं अब दूसरा बनने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर तुम भी ऐसा करोगे तो यकीन मानो, एक दिन ये मार्केट तुम्हारा नाम भी याद रखेगा। कभी कभी ना, जब मैं चार्ट की तरफ देखता हूं तो वो सिर्फ नंबर और लाइनें नहीं लगती, वो मेरे अपने ही इमोशंस का आईना बन जाती हैं। डर, लालच, गुस्सा, सब कुछ उसी स्क्रीन पर झलकने लगता है। ये मार्केट ना सिर्फ पैसे की नहीं, दिल और दिमाग की भी परीक्षा लेता है। मार्शल लिंक ने जो बात कही थी वो मेरे दिल में बस गई है। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे तो मार्केट तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं करेगा। और ये बात जितनी सीधी लगती है, असल में उतनी ही कठिन है, क्योंकि जब ट्रेड माइनस में जाने लगता है तो डर दौड़ पड़ता है नसों में। जब एक के बाद एक ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं तो लालच कान में फुसफुसाने लगता है, और भी लो, और भी कमाओ। और जब कोई ट्रेंड आपकी सोच के खिलाफ मुड़ता है तो गुस्सा आता है, खुद पर, सिस्टम पर, दुनिया पर। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। यहीं से पता चलता है कि आप ट्रेडर हो या बस कोई और जो मार्केट से उम्मीदें लगाए बैठा है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ चार्ट देखना और रणनीति बनाना नहीं है। इसका मतलब है उस रणनीति पर टिके रहना, चाहे मन कुछ और कहे, हालात कुछ और दिखाएं। मार्केट के शोर में भी अपने अंदर की शांति को थामे रखना। हर ट्रेड से पहले ये याद दिलाना कि मैं अपने नियमों के साथ हूं, ना कि अपने इमोशंस के साथ। ये आसान नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप अपने डर को हराते हो, अपने लालच को पीछे छोड़ते हो, आप एक बेहतर ट्रेडर बनते हो। मैंने जाना है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। और जब तक हम खुद पर काबू नहीं पाते, हम किसी चार्ट पर काबू नहीं पा सकते। इसीलिए ट्रेडिंग एक मन का खेल है, और जीत उसी की होती है जो खुद से जीतता है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक नई शुरुआत है। लेकिन सिर्फ सूरज का उगना काफी नहीं होता। अगर मैं बिना तैयारी के उस दिन को जीने निकल जाऊं तो रास्ते में ठोकरें जरूर लगेंगी। यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। जब मैं कंप्यूटर ऑन करता हूं, जब चार्ट्स खुलते हैं तो एक अजीब सी हलचल सी होती है अंदर। लेकिन अब मैंने सीखा है कि इस हलचल को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है तैयारी। मार्शल लिंक कहते हैं कि लाइव ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक सोच समझकर किया गया फैसला है। और उस फैसले के पीछे घंटों की तैयारी छुपी होती है। पहले मैं सीधा ट्रेड लेने लगता था, सोचता था कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर मैंने जाना, जो देखा जाएगा वो अक्सर नुकसान ही होता है। इसलिए अब मैं खुद से सवाल पूछता हूं, क्या मार्केट ट्रेंड साफ है? क्या मेरे सेटअप से इस ट्रेंड के साथ मेल खाते हैं? कोई बड़ी न्यूज़ तो नहीं है जो सब कुछ बदल दे? और अगर जवाब नहीं होता है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि अब मुझे ये समझ आ गया है कि कोई ट्रेड मिस हो जाना नुकसान नहीं है, लेकिन बिना तैयारी के ट्रेड लेना जरूर नुकसान बन सकता है। ये सारी तैयारी किसी बड़े मंच की तरह होती है। जैसे थिएटर में पर्दा उठने से पहले घंटों रिहर्सल होती है, वैसे ही लाइव ट्रेडिंग से पहले एक ट्रेडर का मन
उसकी रणनीति और उसकी रिसर्च पूरी तरह तैयार होनी चाहिए। तभी जब मार्केट खुले तो हम खुद को तैयार महसूस करें, ना कि उलझे हुए और घबराए हुए। अब मेरी ट्रेडिंग कोई अंधेरे में तीर नहीं होती। अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या देखना है, क्या करना है और कब रुक जाना है। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो किसी ट्रेडर को दूसरे से अलग बनाती हैं। अब मैं सिर्फ चार्ट नहीं देखता, मैं अपने अंदर झांकता हूं और पहले से तय करता हूं कि आज मैं कैसी चाल चलने वाला हूं। यही तैयारी मुझे मजबूत बनाती है और यही तैयारी मेरे हर उस दिन की नींव रखती है जो मुझे आगे ले जा सकता है। कभी कभी जिंदगी में रास्ते इतने सारे हो जाते हैं कि समझ नहीं आता किस पर चलना है। ऐसा ही हाल ट्रेडिंग की दुनिया का है। चारों तरफ इतने टूल्स, इतने मार्केट्स, हर कोई कुछ और करने को कहता है। कोई कहता है स्टॉक्स में पैसा है, कोई कहता है करेंसी में मस्ती है और कोई फ्यूचर्स के सपने दिखाता है। लेकिन अगर हर आवाज पर दौड़ोगे तो खुद की आवाज खो दोगे। यही मार्सेल लिंक ने समझाया। पहले एक चीज में महारत हासिल करो। ये मत सोचो कि कहां ज्यादा मुनाफा है, पहले ये सोचो कि तुम कहां खुद को सबसे अच्छे से समझ पाते हो। जब तुम एक मार्केट को अंदर से जान लेते हो, उसकी चाल, उसकी धड़कन महसूस कर पाते हो, तभी दूसरे रास्तों पर चलने की हिम्मत आती है। वरना तो ये मार्केट्स सिर्फ दिखते अच्छे हैं, अंदर से बहुत गहरे और खतरनाक हैं। बचपन में जब हम पतंग उड़ाते थे तो एक चीज सिखाई जाती थी, हवा का रुख देखो, धागा सही खींचो और सबसे जरूरी बात, हर वक्त पतंग नहीं उड़ाई जाती, कभी कभी हवा ही सही नहीं होती। यही बात ट्रेडिंग में भी है। हर मौका अच्छा मौका नहीं होता, हर मूवमेंट में पैसा नहीं है। कई बार चार्ट देखकर दिल कहता है कि बस एंट्री ले लूं, लेकिन दिमाग कहता है रुक जा, क्योंकि हर सेटअप तुम्हारे नियमों के लायक नहीं होता। अगर तुम हर ट्रेंड को पकड़ने दौड़ोगे तो खुद को ही थका लोगे। और सच तो यह है कि थका हुआ ट्रेडर सबसे ज्यादा गलती करता है। मार्सेल लिंक कहते हैं, नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड। और ये लाइन सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसके पीछे पूरी जिंदगी का अनुभव छुपा है। क्योंकि एक गलत ट्रेड न सिर्फ तुम्हारा पैसा ले जाता है, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी तोड़ता है। वो तुम्हें वो बनाने लगता है जो तुम नहीं हो, एक डरपोक, घबराया हुआ ट्रेडर। इसीलिए आज मैं सिर्फ वही ट्रेड करता हूं जो मेरी स्ट्रैटेजी से मेल खाता है। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो मैं खुद को रोक लेता हूं। पहले ऐसा करना मुश्किल लगता था, मन बेचैन हो जाता था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि बाजार से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसके साथ बहना सीखो। और जब तक तुम्हारा सही मौका ना आए, रुको, देखो, सीखो। क्योंकि कभी कभी ट्रेड न करना ही सबसे समझदारी वाला ट्रेड होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हर दिन कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग सिखाती है कि ठहराव भी एक ताकत है। मैं कई बार मॉनिटर के सामने बैठा हूं, चार्ट्स देख रहा हूं, मार्केट में हलचल है, लेकिन अंदर से आवाज आती है, आज मत करो, क्योंकि साफ साफ कुछ दिख ही नहीं रहा। न ट्रेंड क्लियर है, न सेटअप पक्का। और ऐसे समय पर अगर जबरदस्ती ट्रेड कर लिया तो बस अंदाजा लगाया, और अंदाजे पर तो बाजार कभी नहीं चलता। मार्सेल कहते हैं, कभी कभी ट्रेडिंग न करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। और यकीन मानो, जब मैंने पहली बार इस बात को सीरियसली लिया तो मुझे खुद पर गर्व हुआ। उस दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने एक गलती करने से खुद को रोका, और वो भी एक जीत थी मेरे लिए। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का खेल नहीं है, ये खुद पर कंट्रोल रखने का भी खेल है। शांत बैठना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हर कैंडल तुम्हें उकसाए कि देखो ये मौका है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर मूवमेंट मौका नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ देखने के लिए होते हैं, समझने के लिए होते हैं। ऐसे दिन ही असली ट्रेडर को बाकी सबसे अलग करते हैं। इसलिए जब अगली बार दिल करे कि बिना वजह ट्रेड कर लूं, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं वाकई तैयार हूं या बस बेचैनी में कोई फैसला करने जा रहा हूं? जवाब मिल जाएगा। और शायद उस दिन कोई ट्रेड न लेना ही तुम्हारा सबसे समझदार ट्रेड होगा। जब मैंने पहली बार सोचा कि क्या ट्रेडिंग को अपना करियर बना सकता हूं, तो दिल में एक अजीब सी हलचल थी। डर भी था, जोश भी था, क्योंकि एक तरफ था फ्रीडम का सपना कि किसी बॉस के नीचे काम नहीं करना, कोई टाइम लिमिट नहीं,
खुद की मर्जी का मालिक बनना। लेकिन दूसरी तरफ था वो डर कि क्या मैं सच में हर महीने ट्रेडिंग से अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाऊंगा? क्या ये वाकई मुमकिन है? धीरे धीरे जब मैंने चीज़ें सीखी तो समझ आया कि ट्रेडिंग को करियर बनाना सिर्फ चार्ट्स देखने का काम नहीं है। ये एक माइंडसेट है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ इसीलिए ट्रेड नहीं करता कि पैसा बनाना है, वो इसीलिए करता है क्योंकि उसे अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी के बिना ये जुआ बन जाता है, और अगर कैपिटल नहीं बचाया तो कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, लंबा सफर तय नहीं कर सकती। मैंने ये भी जाना कि सीखना कभी रुकता नहीं। हर दिन कुछ नया आता है, एक नई चाल, एक नया धोखा, एक नई सीख, और अगर आप अपडेट नहीं हुए तो पीछे छूटना तय है। शुरुआत में शायद पैसे कम लगे, कभी कभी तो महीने ऐसे भी होते हैं जहां कुछ खास बचत नहीं होती, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी टिकाऊ है, अगर पैसे बचाने का सलीका है, और अगर हर हार से सीख लेने का जज्बा है, तो ट्रेडिंग सिर्फ इनकम का जरिया नहीं, एक पूरा करियर बन सकती है। और यकीन मानो, जब सुबह नींद खुले बिना किसी अलार्म के और मन करे कि आज सिर्फ 2 घंटे काम करूं, बाकी दिन अपने लिए जीऊं, तब समझ आता है कि फ्रीडम क्या होती है। ट्रेडिंग यही दे सकती है, लेकिन तभी जब तुम उसे दिल और दिमाग दोनों से अपनाओ। कभी कभी जब रात के सन्नाटे में मैं अपने ट्रेड्स के बारे में सोचता हूं, तो एहसास होता है कि ये रास्ता कभी खत्म नहीं होता। जितना सीखो उतना लगता है कि और भी जानने को बाकी है। शुरू में मैं भी सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सब जान जाऊंगा, कि अब गलती नहीं होगी, अब सब परफेक्ट चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, समझ आया कि ट्रेडिंग कोई मंजिल नहीं, ये तो एक सफर है, और ये सफर रोज कुछ नया सिखाता है। मार्शल लिंक की एक बात आज भी मेरे दिल में गूंजती है, आप कभी पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं बनते। और यही सच है, चाहे आपने 5 साल का अनुभव ले लिया हो या 15 साल का। हर दिन मार्केट आपको आईना दिखाता है, कभी तुम्हारी प्लानिंग की तारीफ करता है तो कभी तुम्हारे घमंड को तोड़ देता है। और ये दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से आप एक बेहतर ट्रेडर बनते हो। मैंने खुद देखा है, जो लोग रुक जाते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट हर दिन बदलता है, और अगर तुम नहीं बदले तो तुम पीछे छूट जाओगे। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से सवाल पूछें, क्या मैं अपने हर ट्रेड के बाद रुककर सोचता हूं कि क्या ठीक था और क्या नहीं? क्या मैं अपनी गलतियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझता हूं? ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो कहता है, अब मुझे सब आता है, क्योंकि उसी दिन से उसका गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हर दिन खुद को एक स्टूडेंट मानता है, वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। इसलिए अगर तुम सच में इस खेल में टिके रहना चाहते हो, तो सीखना बंद मत करो। गलती को शर्म की तरह मत देखो, उसे सबक की तरह देखो, और हर दिन अपने प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहो, क्योंकि इस खेल में जीत उन्हीं की होती है जो कभी रुकते नहीं।